हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है तैमूर की हार। यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक अंक, अर्थात जिसमें किसी एक घटना का वर्णन हो और पात्रों की संख्या भी सीमित हो। इस एकांकी के लेखक है प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तैमूर की हार। तैमूर एक तुर्क आक्रमणकारी था। उसका स्वभाव खूंखार और अत्यंत ही क्रूर था। वह हत्यारा था, लुटेरा था और उसने भारत पर आक्रमण, भारत की दौलत को लूटने के इरादे से किया था। इस पाठ में भी बताया गया है कि तैमूर बलकरन के गांव पर आक्रमण करता है। बलकरन इस एकांकी का प्रमुख पात्र है और एक छोटा बालक है, परंतु बलकरन की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी शब्दों ने इस एकांकी को जीवंत बना दिया है, अर्थात जैसे इस एकांकी में उसने प्राण डाल दिए हों। अपने जन्म दिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बलकरन न केवल अपनी माता कल्याणी को कृतार्थ करता है, अपितु अपनी भारत माता को भी कृतार्थ करता है। प्रसिद्ध विचारक विल्सन ने भी कहा है, बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय क्षणिक होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं तैमूर। तैमूर एक तुर्क आक्रमणकारी शासक है। अलीबेग मुबारक, यह दोनों तैमूर के सिपाही हैं। जफर अली तैमूर का सरदार है। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बलकरन कल्याणी का पुत्र है। इन सब के अलावा इस एकांकी में 3 ग्रामीणों का भी चित्रण है जो आपस में बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं। आइए अब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं। कल्याणी गीत गुनगुनाती है, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही पश्चिम में धूर, उठ रही पश्चिम में धूर। धूर का अर्थ है धूल। कल्याणी धीमे धीमे और मंद स्वर में एक गीत गुनगुनाती रहती है और उसका पुत्र बलकरन नीचे पत्थर पर चाकू की धार को तेज करता रहता है और अपनी माता से पूछता है कि माता, तुम ये कौन सा गीत गुनगुना रही हो। कल्याणी अपने पुत्र से पूछती है कि मैं ये गीत गुनगुना रही हूँ, परंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुम इस चाकू की धार को तेज क्यों कर रहे हो। कल्याणी कहती है कि क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है, परंतु बलकरन अपनी चाकू की धार को तेज करता रहता है। वह कल्याणी पुत्र से कहती है कि बेटा, आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ है मतलब बेटा बलकरन, आज तो तेरा जन्मदिन है। बलकरन माँ से कहता है, वर्षगांठ, क्या आज मेरा जन्मदिन है। बलकरन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। क्या मेरा यह जन्मदिन वैसा ही मनाया जाएगा जैसा पिछले वर्ष मनाया गया था। तो माँ उत्तर देती है, हाँ बिल्कुल वैसा ही मनाया जाएगा। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो जाएगा और बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए। बलकरन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या तू यह गाना इसीलिए गा रही थी, पर ये गाना कैसा गाना है, इस गाने का मतलब क्या है। तो कल्याणी बोलती है कि यह डर का गाना है। अब तो वो ज़माना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात कल्याणी उसको बताती है कि महमूद गजनवी ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया था और वो यहाँ से बहुत सारी धन दौलत लूट कर चला गया था। बलकरन कहता है, सब कुछ भूल जाओ माँ, बस ये बताओ कि आज तुम मेरी वर्षगांठ पर अर्थात मेरे जन्मदिन पर क्या क्या बनाओगी और क्या क्या करोगी। तो माँ अपने पुत्र से कहती है कि हे मेरे बेटे, आज मैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन का तिलक लगाऊंगी, उसको फूलों की माला पहनाऊंगी। मैंने उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बना रखी है, वह उसे खिलाऊंगी और अब बस दूध आ जाए तो मैं खीर भी बना लूँ, बस खीर बनने की देर है। तो बलकरन अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, आज दूध कैसे नहीं आया। तो कल्याणी कहती है, पता नहीं बेटा, अभी तक दूध क्यों नहीं आया। यह सुनकर बलकरन माँ के मना करने पर भी दूध लेने के लिए बाहर निकल जाता है। कल्याणी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अंगीठी के पास आकर बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है।
तभी उसे बाहर से शोर और भगदड़ सुनाई देती है। वह खिड़की के पास आकर देखती है तो एक ग्रामीण घबराए हुए स्वर में चिल्लाता रहता है, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो तुरक आ गया। कल्याणी पूछती है, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया? तभी एक अन्य ग्रामीण वहाँ आता है और कहता है, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, वह लोग इधर ही आ रहे हैं, अब हम लोग नहीं बचेंगे। कल्याणी कहती है, अरे कैसा तैमूर और कहाँ का तैमूर आ गया? एक अन्य ग्रामीण बोलता है, तुम नहीं चलोगी, वह आया, भगदड़ मच जाती है, शोर शराबा हो जाता है। एक अन्य ग्रामीण कल्याणी से बोलता है कि बहन कल्याणी, जल्दी यहाँ से भाग चलो, या तो जंगल में जाकर छिप जाओ या फिर तलघर में जाकर छिप जाओ। कल्याणी डरते हुए उससे कहती है, परंतु मेरा पुत्र बलकरण अभी तक नहीं आया। वो ग्रामीण उससे पूछता है कि बलकरण कहाँ गया? कल्याणी बोलती है कि बलकरण सुजान के घर दूध लेने गया है। यह सुनकर वह ग्रामीण उससे कहता है कि बहन फिर तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि सुजान का जो घर है वह मुख्य रास्ते से थोड़ा सा हटकर है और तैमूर जो आ रहा है वो सीधे मुख्य रास्ते से होकर आ रहा है, अतः डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात 3 सिपाही कल्याणी के घर में घुस आते हैं। कल्याणी और ग्रामीण जाकर छिप जाते हैं तलघर में और 3 सिपाही घर में घुस आते हैं। उनके हाथों में तलवार है और वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। उन 3 सिपाहियों में एक है जफर अली, जो कि तैमूर की सेना का सरदार है, एक है मुबारक और एक है अली बेग। ये तीनों मिलकर कल्याणी को झोंपड़ी के सामान को उलट पुलट करके रख देते हैं, परंतु उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जफर अपने दोनों सिपाहियों से कहता है कि अरे इस झोपड़ी में धन दौलत कहाँ से मिलेगी। जब वो सामानों को उलट पुलट करके देखते हैं, बर्तनों को उलट पुलट करके देखते हैं, तो उनको वहाँ पर बहुत सारी ताज़ी मिठाइयाँ बनी हुई दिखाई देती है। वे भूखे थे, अतः वह उन मिठाइयों को खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर तैमूर का प्रवेश होता है और तैमूर उनसे कहता है, वो लंगड़ाता हुआ आता है, आगे बढ़ता है। उसे देखते ही उसके तीनों सिपाही चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से उसके सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है और तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर अपने तीनों सिपाहियों से कहता है, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? वह जफर अली से पूछता है कि मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तो जफर अली से बोलता है कि आपने यह कहा था कि हमें शाम तक अमरकोट तक पहुंचना है। तो तैमूर क्रोध में आकर उनसे कहता है कि तुम मेरे इस हुक्म को अभी मानो और जल्दी से यहाँ से अमरकोट के लिए प्रस्थान करो। तभी जब वो वहाँ से चले जाते हैं, बलकरण का प्रवेश होता है। बलकरण अपने हाथों में दूध लेकर आता है और अपनी माँ को ढूंढता हुआ माँ माँ चिल्लाने लगता है। तैमूर चौंक कर देखता है कि उसके हाथों में दूध है। बलकरण अपने उजड़े हुए घर को देखकर चौंक जाता है। वो तैमूर से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? तैमूर चुप रहता है। वह कहता है कि तुम इतने छोटे बच्चे हो, इतने छोटे से बालक हो और गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। तैमूर उसे डांटता है, फटकारता है और उससे पीने के लिए दूध मांगता है। बलकरण कहता है कि नहीं, यह दूध मेरी माँ ने खीर बनाने के लिए मेरे जन्मदिन पर मंगाया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तैमूर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। बलकरण थोड़ा सा हिचकते हुए उससे कहता है, क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? बलकरण तैमूर से यह कहता है। तैमूर उसे उत्तर देता है कि बलकरण, हे बालक, तू मुझे बड़ा नीडर मालूम होता है। नीडर अर्थात तुम्हारे अंदर डर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक हासिल कर, अर्थात मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगा। बलकरण कहता है कि मेरे पास भी एक चाकू है,
मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। बलकरण उससे कहता है तैमूर, अगर तुम्हारे हाथ में तलवार है काटने के लिए तो पहले तुम मुझे भी मेरे हाथ में तलवार दो। तैमूर कहता है ओफो, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है, अर्थात तुझमें इतनी हिम्मत। अच्छा, पहले मैं दूध पीऊंगा क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। तैमूर तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है और इसी बीच बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार को उठा लेता है। तैमूर अपनी तलवार को ढूंढता है कि मेरी तलवार, मेरी तलवार। बलकरण कहता है तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। और तभी तैमूर उस छोटे बालक बलकरण को बातों में उलझा लेता है और फिर से अपनी तलवार उससे प्राप्त कर लेता है। तैमूर कहता है अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा, और यह कहते हुए वो उससे अपनी तलवार छीन लेता है। बलकरण कहता है छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, मैं उसी से तुमसे लड़ूंगा। तैमूर कहता है चाकू से लड़ेगा, चाकू से? और यह सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 करने लगता है। बलकरण उससे कहता है हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, इसकी धार को तेज किया है, देखो ये कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। और यह कहते हुए बलकरण उस चाकू की नोक को अपनी उंगली में चुभोता है और उससे खून टपकने लगता है। तैमूर यह देखकर, उस बच्चे की बहादुरी को देखकर प्रसन्न होता है और कहता है शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, अर्थात दया की भावना नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ, अर्थात मैं तेरी जान छोड़ता हूँ, तेरे प्राण में नहीं लूँगा और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। तैमूर उस बच्चे से कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुम्हारी एक मुराद अर्थात तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? बलकरण उससे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर कहता है नहीं, तू मेरा छोटा बहादुर बच्चा है, चाकू वाला मेरा दोस्त है, मैं तेरी मुराद अवश्य पूरी करूँगा। बलकरण उससे पूछता है तो तुम मुझे यह बताओ कि मेरी माँ कहाँ है? तैमूर कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारी माँ कहाँ है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मेरे सिपाहियों के हाथों में जो तलवार थी उन पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। बलकरण तैमूर से कहता है क्या आप मेरी मुराद पूरी करेंगे? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। तैमूर मुझे मंजूर है। तैमूर उसकी बात को मान लेता है कि मैं तुम्हारे गांव को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। वो उससे प्रसन्न होता है और वहाँ से प्रस्थान कर देता है। उसके जाने को देखता हुआ बलकरण उसकी बातों को दोहराता हुआ कहता है कि बहादुरी को सलाम करता है। तभी उसी समय कल्याणी का प्रवेश होता है। वो बलकरण को देखकर अपने हृदय से लगा लेती है और जोर जोर से बलकरण बलकरण कहते हुए सिसक सिसक कर रोकने लगती है। बलकरण अपनी माँ से कहता है कि माँ तू रोती क्यों है? कल्याणी कहती है बेटा तैमूर के सिपाही आई थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तल घर में खींचकर ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तैमूर ने तुझे कुछ किया तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। और गौर से अपने बालक के शरीर को देखने लगती है। तभी वो चिल्ला पड़ती है कि ये खून कहाँ से आया? बलकरण कहता है नहीं माँ, ये तैमूर ने नहीं निकाला, बल्कि मैंने खुद ही अपनी अंगुली को चीरकर खून निकाला है। कल्याणी घबरा जाती है, अरे खून तो अभी तक निकल रहा है। माँ तुम उसकी चिंता मत करो, वो तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला, अर्थात वो प्रसन्न था कि एक छोटे बालक का चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? कल्याणी को बहुत आश्चर्य होता है। तो बलकरण कहता है नहीं माँ, मैं तो उससे लड़ना चाहता था, मेरे छोटे से चाकू से उससे लड़ना चाहता था, परंतु उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। और फिर बलकरण तैमूर की नकल करने लगता है और उसी की तरह लंगड़ाकर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, अर्थात अपनी माँ के सामने वह तैमूर की नकल करके बताता है और कहता है तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। जो वाक्य तैमूर ने बलकरण को बोले थे वही वाक्य दोहराकर वह अपनी माँ के सामने बोलता है। कल्याणी आश्चर्यचकित होती है और प्रसन्नता से कहती है अपने बच्चे से वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया।
बलकरण कहता है, हाँ माँ, मैं तैमूर की तरह बन गया, परंतु मैं उसकी तरह लंगड़ा नहीं बनना चाहता। कल्याणी हंसने लगती है, हाँ मेरे बच्चे, तू कभी लंगड़ा मत बनना, तू फूले फले और दिन दूनी रात चौगनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण अपनी माँ से कहता है, माँ यह सब तेरा ही आशीर्वाद है। कल्याणी उसको उत्तर देती है, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है। तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई थी। अब मैं तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं, तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? तो बलकरण कहता है, माँ बस तू अपना आशीर्वाद मुझे दे दे। कल्याणी कहती है, और क्या चाहिए? बलकरण कहता है, तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली के खून का रक्त रूपी चंदन बना ले। अर्थात बलकरण अपनी माँ से बोलता है कि तू तो मेरे मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने के लिए कह रही थी, लेकिन यह रक्त रूपी चंदन अब तुम मेरे मस्तक पर लगाओ। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, अपने पुत्र के मुंह से ये बातें सुनकर कहती है, धन्य हो मेरे लाल, और उसे अपने हृदय से लगा लेती है। घर घर में ऐसे लाल हों, ऐसी वो कामना करती है। थैंक यू।